ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बहुत से इनके जो हमनवा हैं, ये बाजमात चीखो पुकार करेंगे, एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे महमूद व अयाज, ना रहेगा कोई बंदा ना बंदा नवाज। और फिर आप मुझे राना सनाउल्लाह साहब के ये बयान जिनका जिक्र करें याद दिलाइएगा मुझे। ये वक्त आने वाला है अनकरीब। मियाँ साहब कब आ रहे हैं? मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। जब गए थे तो उस वक्त हमें तो यही बताया गया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और अगर ये ना गए पाकिस्तान से तो खुदा न ख्वास्ता इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम भी बड़े परेशान हो गए। डॉक्टर शीरी मदारी साहबा की आंखों में, डॉक्टर शीरी मदारी साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, डॉक्टर फैसल साहब शौकत खानम अस्पताल वाले। तो मैं तो डॉक्टर फैसल साहब, फैसल सुल्तान साहब जो हैं, उनके साथ जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई इसको तो हर सूरत में नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये हमारे खाते पड़ जाएगा। तो हमने भी शोर मचा दिया कि जी भेजो 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 भेजो। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भेज दिया गया। तो लोग बड़ा एतराज़ कर रहे थे। तो उस वक्त मैं उन लोगों में शामिल था जिसका ये ख्याल था कि ये अदालत का फैसला है कि ये 2 हफ्ते के लिए गए और ये वापस आ जाएंगे 2 हफ्ते के बाद। तो मैं गलत साबित हो गया। और इसीलिए मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जैसी कौम है वैसे ही इस कौम के लीडर हैं, और जिस जिस किस्म के लीडर है वो आपके सामने। हमें इस किस्म की जो पेशकशें हैं ये आज से नहीं, बड़े अरसे से हो रही। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। आप या तो फैसला कर लें कि आपने सहाफ़त नहीं करनी या आपने टेक्सटाइल मिल नहीं चलानी और आपने सियासत करनी है, तो फिर आ जाएं सियासत में, खम ठोक के आएँ। ये क्या बात हुई कि आप ऊपर से जर्नलिस्ट भी हैं, ऊपर से आप टेक्सटाइल मिल ओनर भी हैं और अंदर से आपने सियासत भी करनी है, आपने मिनिस्टर भी बनना है, आपको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ भी है, आपको चीफ मिनिस्टर बनने का शौक़ भी है। तो उस वजह से मेरे और आपके जैसे जो कारकुन सहाफ़ी टाइप लोग हैं, हमें भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार आपका भी जो है ना सहाफ़त में आने का असल में यही मकसद है, यही करना था आपने, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम फिर डिफेंसलेस हो जाते हैं ना। तो इसलिए मेरे जैसा आदमी जो है ना, मैं ज़रा लाउडली इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि जज को, जर्नलिस्ट को और टेक्सटाइल मिल ओनर को अगर सियासत करने का शौक़ है तो फिर ठोक के करो, फिर सियासत करो, फिर इलेक्शन लड़ो। ये क्या बात हुई कि इधर लॉबिंग की, उधर लॉबिंग की और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन गए, केयर टेकर मिनिस्टर बन गए और गल्ला ऐसी सुनिए। आपको अगले इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेगा, ऊपर वाला। ऊपर और नीचे के दरमियान जो है 12 अगस्त को चलें, ये तो फैक्ट है ना कि ये असेंबली एक्सपायर हो जाएगी, अपनी ये असेंबली एक्सपायर हो जाएगी और जिस तरह कर लेगी और इसकी जगह जो निगरान हुकूमत आएगी उसको 3 महीने में इलेक्शन करवाना चाहिए। ये मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए था। मेरी इंटरप्रटेशन में अब वहाँ पर जो हुकूमतें चल रही हैं वो गैर आइनी हैं। इसी तरह अब अगर अगस्त में असम्बली की मुद्दत ख़त्म होती है और एक निगरान हुकूमत मरकज़ में आती है और वो 3 महीने में इलेक्शन करवाने की बजाय कोई और ही काम शुरू कर देती है और कहती है जी अब हम 2024 तक चलेंगे, तो आइन के तहत आप उसको रोक तो नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत काम है और ये गलत काम मुझे लगता है ये होने जा रहा है। ये होने जा रहा है। आपने तो इस तरह पूछा जैसे आपको नहीं पता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो कल जब राना साहब कल असेंबली में तकरीर कर रहे थे, इत्तफाक से मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था। उन्होंने कहा कि जो अशर 14 मई इलेक्शन कराने के ऑर्डर का हुआ, कहीं ये मिलिट्री कोर्ट वाले ऑर्डर अगर ऐसे आए तो ये ना हो जाए। मैं आपको एक सहाफ़ी के तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के बारे में कोई अबूरी हुक्म दे दिया या उसको स्टे दे दिया या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। उसी तरह नहीं होगा जिस तरह के 14 मई के वाले ऑर्डर पे नहीं। लेकिन उसके बाद ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना आजकल, तो आप देखते जाइए प्राचा साहब,
दो तीन दोस्त हैं हमारे, तो एक तो मैं साफी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो भी हैं आप, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं करूंगा। जो भी आएगा उसको चाहिए कि 3 महीने में इलेक्शन करवा दे। मेरी तो यही गुजारिश। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, मेरी जो ओपिनियन है वो बड़ी वेल नोन है, सबको पता है। मेरी ये राय है कि सहाफ़ियों को निगरान हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। ये मैं अभी से नहीं, बड़ी देर से कह रहा हूँ। मेरा एक ख्याल है कि किसी सहाफ़ी को अगर सियासत में आने का बहुत शौक है तो भाई इलेक्शन लड़ और आ जा। तो आप जब डायरेक्ट स्काई लैब बन के गिरते हैं, किसी अदारे के सरबराह बन जाते हैं, कहीं चेयरमैन बन जाते हैं या निगरान हुकूमत में घुस जाते हैं, तो फिर मेरे और आप जैसे लोग जो हैं उनको ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन अगर करे कोई भरे कोई, ऑफर आ जाए एक सहाफी का नाम, मैं तो खैर नहीं लेता नाम, उनका नाम, मेरे बड़े दोस्त हैं वो जी चल रहा है, लेकिन मेरी जो उनके साथ बात हुई है, अच्छा, वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। पता नहीं अब अंदर की बात क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तो मुझे बहुत से लोग कह रहे थे। लाहौर के एक बिजनेसमैन का नाम भी चल रहा है। हाँ, वो एक अच्छे पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनका काम नहीं है। या तो वो टेक्सटाइल मिल चलाएं या फिर पाकिस्तान चलाएं। ये मैं अब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता। तो पाकिस्तान में ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो जिसके पास लाठी है ना, डंडा है ना जिसके पास, वही भैंस को काबू में रखेगा, वही इस रियासत के तमाम अमूर पे अपना कंट्रोल कायम रखेगा। सही है। तो अब देखना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ से तो छिन चुका है, तो ये डंडा किसके हाथ में है, और वो डंडा जिसके हाथ में है, अच्छा, वो ये डंडा किस किस के सर पे चलाएगा। जी हाँ, जजेस भी नौकरी बचा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी नौकरी बचा रहे हैं। आप देखें ना, जजेस जो हैं वो अगर कोई असूली मौक़िफ़ पे कायम होते तो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म जो है उस पर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए था? जजेस को फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, तौहीन अदालत की। एक और फैसला वो देंगे, उस पर भी अगर अमल दरामद हुकूमत नहीं करती और उसके बाद भी वो खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब है कि जजेस भी नौकरी बचा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी नौकरी बचा रहे हैं। देखिए, हुकूमत जो है वो तो पहले बता चुकी है। हुकूमत के 2 सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं उनकी गुफ्तगू से वाज़े है, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को अनडू किया या उनके खिलाफ कुछ स्टे ऑर्डर दे दिया तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये आम तासुर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स को अनडू करती है तो उसका फायदा होगा बड़ा तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो कि उनको गिरफ्तार किया गया। 100 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे ना करे वो मैटर नहीं करता, इसलिए कि उन लोगों के साथ होना वही है जो किसी ने उनके साथ करना है। अच्छा। तो वो बिल्कुल 14 मई का जो फैसला है वो भी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया था, उस पर भी किसी ने अमल दरामद नहीं किया। ये रवायत तो पड़ गई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 मई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस वक्त मेरे जैसे लोग जो हैं वो इसीलिए कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे अमल दरामद करवा लिया जाए। अगर इस पे अमल दरामद नहीं होगा तो उसके बाद फिर ये रवायत पड़ जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला उसमें अमल दरामद नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके बाद भी बहुत से फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को पसंद, जब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर को अटॉर्नी जनरल बना देती है ना, तो वो अटॉर्नी जनरल फिर जो है ना वो अपना जो बतौर वकील कैरियर है ना वो उसको भी बचाने की कोशिश करता है। तो अब ये जो इस वक्त आजकल अटॉर्नी जनरल साहब हैं, तो इनकी पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और लगता है और हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और लगता है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो जजेस के सामने बैठे होते हैं, खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ कुछ और लगता है। अच्छा। तो एक कन्फ्यूजन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना वो तो सिर्फ उन्होंने आइंदा भी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नाराज नहीं करना चाहते। अच्छा। लेकिन हुकूमत के वज़रा जो है ना उनके बयान देखें तो वो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है और इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी गौर करना चाहिए। आपने इसको बड़ा सही नोटिस किया और सवाल भी कर दिया, लेकिन इसमें
वजीर आजम साहब जो, उनको भी तो देखना चाहिए ना कि आपने एक अटॉर्नी जनरल बनाया हुआ है। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।